आप सीयूईटी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो चैप्टर वाइज हम ये वीडियोस लेके आ रहे हैं कि हर चैप्टर में से जितनी भी तरह के एमसीक्यूज मैक्सिमम समझ सकते हैं या निकाल सकते हैं तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इक्वली रेलेवेंट है अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू फाइन आर्ट्स दे रहे हैं, चाहे वो हम सीयूईटी से शुरू करके पीएचडी का या आपका यूजीसी का एग्जाम है, ये इक्वली रेलेवेंट क्वेश्चंस है। कोई भी कॉम्पिटिटिव अगर आपको क्रैक करना है तो आपको क्वेश्चंस का टाइप का पता होना बहुत जरूरी है। तो हमें एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम कह सकते हैं, वो आते हैं। सेकेंड कैटेगरी रहती है हमारी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। आपने जैसे असर्शन और उसका रीजन या उसका क्या कारण और उसका क्या दावा है, तो वो उस तरह के क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, तो कोई भी स्टेटमेंट रिलेटेड टू आर्ट वर्क, रिलेटेड टू द पीरियड, एनीथिंग दे माइट आस्क यू, और उसमें से हमको ये देखना होता है कि करेक्ट आंसर क्या करना है। फिर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कि कुछ ऐसा केस या आपको स्टेटमेंट्स दे दिया गया कि जिसमें से आपको इवेल्युएट करना है या गेस करना है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, या उससे रिलेटेड उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनके आपको आंसर्स देने हैं। और फिर हमारा रहता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन कि उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे वो एम्परर्स की क्रोनोलॉजी पूछी जाए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स की पूछी जाए, टाइम पीरियड्स ऑफ डिफरेंट सब स्कूल्स या स्कूल्स पूछे जाए, तो इस तरह के कुछ भी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। हमारा आता है कि विजुअल एनालिसिस टाइप क्वेश्चन कि जिसमें आपको कोई फोटोग्राफ दे रखा होता है और उसमें हमको गेस करना होता है उस आर्ट वर्क से रिलेटेड जो भी हमसे पूछा जाता है। सो कुल मिला के कॉम्पिटिटिव में इतने तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो आपको ओवरऑल इस तरह की तैयारी उस चैप्टर में से करनी है।